अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड recognized by HEC मैथ वीडियो सीरीज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में आज हम लेक्चर नंबर 4 पर पहुँचे हैं। लास्ट टाइम अज़ीज़ तलबा आपसे प्रोडक्टिव लॉस जितने भी थे वो सारे डिस्कस हुए और उसके बाद डेरिवेशन के बाद फिर उसकी एप्लीकेशन और टिपिकल एप्लीकेशन तक हम पहुँचे। आज इससे फर्दर नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में शामिल है। तो इसका फोर्थ लॉ देखिए वो क्या है हमारे पास। फोर्थ लॉ इसका है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ फ्रैक्शन। फोर्थ लॉ इसका जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लॉ ऑफ अ पावर ऑफ POWER। पावर ज़्यादा फिट नहीं है, पावर ऑफ अ फ्रैक्शन। तो ये भी एक्सपोनेंट लॉ है। तो लॉ क्या है हमारे पास, A/B होल पावर R, और ये किसके इक्वल आएगा, A पावर R ओवर B पावर R। जस्ट एज कि आप AB होल पावर ले रहे थे, अब आपके पास क्या है कि अब ये डिवीजन फॉर्म में हमारे बेसिस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में आ गए। तो जो पावर इनको एज अ होल मिली थी तो वो दोनों में डिवाइड हो जाएगी, यानी मीन्स के A पावर R ओवर B पावर R। इसके बाद इसमें फिफ्थ लॉ है हमारे पास, ऑलरेडी आपने इसके फोर्थ लॉ पढ़े हुए हैं, और ये लॉ है लॉ ऑफ अ डिवीजन ऑफ पार्ट्स। लॉ ऑफ डिवीजन ऑफ पार्ट्स। तो इसमें लॉ ऑफ डिवीजन ये हमारे पास है, मींस के अगर फॉर एग्जांपल A पावर R ओवर A पावर S हो, और जब ये फर्स्ट लॉ में था तो A पावर R इंटू A पावर S टाइप था, और फिर इसका आंसर आया था R प्लस S। तो अब ये डिवीजन फॉर्म में है A पावर R ओवर A पावर S, तो क्या बनेगा A पावर R माइनस S। तो यहाँ पे अब जो इसके एक्सपोनेंट हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और मेजर पावर जो होगी ऑलवेज वो माइनर पावर से सब्ट्रैक्ट होगी। सिक्स्थ लॉ ऑफ एडिशन जो ये वैसे कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में आपके साथ कुछ डिस्कस भी हो गया था, और ये सिंध बोर्ड मैथमेटिक्स रेलेवेंट ही चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जा रही हैं। तो इसमें उसमें लॉ ये है कि A पावर 0 ये ऑलवेज इक्वल टू 1 होती है, जैसे फंडामेंटल कल हमने यूज़ भी किया था लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन में। एंड A इज़ अ रियल नंबर। तो A अगर एक रियल नंबर हो, मीन्स के कोई भी नंबर है, तो वो नंबर उसकी पावर 0 जो है वो ऑलवेज इक्वल टू 1 आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके साथ ही इस लॉ को एलेबोरेट करूं तो क्या होगा, 100 पावर 0 हो तो वो भी इक्वल टू 1 होगी। और फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे पास एक वैल्यू एन लार्ज है, तो देन उसकी पावर 0 आ जाए तो वो भी ऑलवेज इक्वल टू 1 होगी। तो जितनी भी पावर, जितना भी बेस हो, उसकी पावर जो है जब 0 हो जाएगी एक्सपोनेंट, तो उसका आंसर ऑलवेज बीन इक्वल टू 1 होगा, और इसको हम मैथ्स में फंडामेंटल भी कहते हैं
क्या कहते हैं, फंडामेंटल, यानी तयशुदा बात, FAUNDAMENTAL, फंडामेंटल। फंडामेंटल चीज़ ये हो गई कि ऑलवेज a पार 0 इज इक्वल टू 1। ऑनरेबल स्टूडेंट, इसमें ये इसके भी दो पार्ट हैं और ऑलरेडी हम ये रिज़ल्ट्स यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह इस यहाँ पे एक और रिज़ल्ट हमें वो काम आएगा आगे फर्दर। वो क्या है कि अगर हमारे पास a पार -n आ जाए, यानी एक्सपोनेंट माइनस में आ जाए, तो फिर उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम नीचे ले आते हैं डिवीजन फॉर्म में। तो a पार -n इज इक्वल 1/a पार n। और इसी तरह अगर हमारे पास इसके कन्वर्स यानी उलट कोई पार हमारे पास वो फ्रैक्शन फॉर्म में एज अ डिनोमिनेटर वो माइनस में है, तो फिर ये ऊपर जाकर ये पार पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये रिज़ल्ट भी आगे यूज़ होगा और इसको भी आप 6th लॉ में ही कंसिडर करें। तो 4th लॉ जो हमने पढ़ा उसमें a/b होल पावर r इज इक्वल टू a पावर r ओवर b पावर r, और इसको याद भी करेंगे आप। याद करने का तरीका क्या है, a पावर r ओवर a पावर s, यहाँ पे जो हैं एक्सपोनेंट्स चेंज हो रही हैं, तो इज इक्वल a पावर r माइनस s। और फिर हमने 6th लॉ जो इसका देखा है, 6th लॉ वो क्या है कि किसी भी रियल नंबर की पावर 0 जो है वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होगी। और इसी तरह अगर हमारे पास पावर नेगेटिव हो जाती है तो फिर उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे कि उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में ले जाएंगे, उससे पावर जो है वो -n से पॉजिटिव n में चेंज हो जाएगी। अब साथ ही इसकी एप्लीकेशन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.2 पे जो लॉज हमने पढ़े हैं इनको यहाँ पे अप्लाई करते हैं और ये आपको लर्न बाय हार्ट यानी ज़बानी याद होने चाहिए। तो वेरी फर्स्ट लॉ जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, a/b, और इसमें हमारे पास होल पावर r है, तो किसके इक्वल आएगा, a पावर r ओवर b पावर r। तो इस लॉ को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा फिर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो एक्सपोनेंट है ये दोनों को मिलेगी। तो ये लॉ ऑलरेडी हम पहले मल्टीप्लिकेशन में भी देख चुके हैं। तो 3 पावर 3 और ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 पावर 3, एक्सपोनेंट ज़रा स्मॉलर साइज में। तो यहाँ अगर तो हम इसको सॉल्व करते हैं, आंसर तो ये हमारा आ चुका है। तो अगर फर्दर इसको सॉल्व करें तो उसका फिर सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, मींस कि अगर कोई नंबर रियल नंबर में इसको चेंज करना है तो 3 मल्टीप्लाई 3 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। तो ये 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 4 ज़ा 16 4 ज़ा 64। तो असल तो हमने इसके ऊपर लॉ यूज़ करना है, तो लॉ में यही इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, a² b³ ओवर c6 होल पावर 7। तो इसका क्या आएगा, a², इसको एक्सपोनेंट 7 मिल जाएगा और b³ को भी एक्सपोनेंट 7 मिल जाएगा। और देन c6 यानी जो डिवाइज़र है उसको भी एक्सपोनेंट 7 मिलेगा। तो इसका लास्ट पे आंसर हमारे पास क्या बनेगा, a 7 2 ज़ार 14 और b फिर क्या आ गया 7 3 ज़ार 21 और c हमारे पास क्या है 7 6 ज़ार 42। ओके, दिस वन इज़ द आंसर। फिर 6 क्वेश्चन हमने उठाया बुक में से। तो इसमें 3 रेज पावर r, अब ये जो 3 है असल में ये अपना एक्सपोनेंट क्या रखता है, तो ये 1 रखता है।
तो फिर बेस सेम है, और बेस सेम होने की सूरत में क्या होगा, पार आपस में डिफ़र कर जाएंगी। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 3r-1। तो यानी यहाँ पे जो लॉ यूज़ हुआ है वो फिफ्थ लॉ यूज़ हुआ है, a पार r और a पार s, a पार r ओवर a पार s। तो ये किसके इक्वल है, a पार r माइनस s के। तो यहाँ ये रिज़ल्ट यूज़ हुआ है। इसी तरह से 8th क्वेश्चन है। तो 8th क्वेश्चन में क्या है, a पार 9, सेम पार जो हैं उनकी पार्स और एक्सपोनेंट एक दूसरे से माइनस होगी। और फिर क्या है, b पार 7 तो -1। तो ये हमारे पास आंसर क्या बना, a पार 6 इक्वल हमारे पास साथ में b पार ये भी 6 आ गया। 9 में से 3 निकाले तो वो भी 6, और 9 में से हमने 7 में से 1 निकाले तो वो भी 6 आया। इसी तरह से ये फॉर्म भी उसी तरह सॉल्व होगी जिस तरह से ऑलरेडी ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास, p प्लस क्यू। तलबा किराम, अब p प्लस क्यू नीचे भी है तो इसकी पार दरअसल क्या है, 1 है। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस 1, और इसी तरह से r प्लस s इसमें जाएंगे तो क्या बनेगा, 9 माइनस 2। तो इसका आंसर हमारे पास फिर क्या आया, यानी p प्लस क्यू, 15 में से 1 गए तो 14, और r प्लस s ये 9 में से 2 गए तो 7। अच्छा, इसमें यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ को फ्रैक्शन है, ये अलग से एक इसकी लाइन है और ये अलग से लाइन। तो इस तरह से हमारे पास आंसर इन ऑल क्वेश्चंस के सॉल्व होकर आए, और आपने देखा कि इनको हमने अकॉर्डिंग टू लॉज ही सॉल्व किया है, और अकॉर्डिंग टू लॉज सॉल्व करने ही के मार्क्स दिए जाएंगे। ऑनरेबल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन सच अ वे दैट द एक्सपोनेंट्स आर पॉजिटिव। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है कि आंसर में जितने भी एक्सपोनेंट्स होंगे वो पॉजिटिव रहेंगे, मुस्बत रहेंगे। तो ऑलरेडी पहले तो हमने इसके ऊपर लॉ अप्लाई करना है। तो इसके ऊपर हमने लॉ अप्लाई किया, तो लॉ ये कह रहा है कि जो मेजर पार है उसमें से माइनर आकर ये सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो फिर इसका स्टाइल क्या बनेगा, यूँ बनेगा p ओवर 1 ओवर ये जो p है इसका एक्सपोनेंट 7 में से आकर माइनस हो जाएगा। तो आंसर क्या रहा, 1 ओवर p क्यूब। देखिए अब इसमें जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव ही है, यानी मुस्बत है। तलबा किराम, b रेज पार 2, b रेज पार 5 ओवर b रेज पार 8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पे सेकंड लॉ अप्लाई होगा, और वो क्या था, b रेज पार हो जाएगा 2 प्लस 5, और ओवर क्या रहा हमारे पास, b रेज पार 8। तो b रेज पार, अब ये दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में प्लस हो गए, इन आंसर दिया 7, और नीचे आ गया b पार 8। अब अगर मैं 8 को ऊपर लेके जाऊं तो फिर जाहिर है 7 में से -8 होगा, और आंसर हमारे पास -1 आएगा। जबकि हमने इसको मुस्बत रखना है, तो फिर वही जो पहले क्वेश्चन में हुआ है कि मेजर पावर में से माइनस पावर आकर निकल जाएगी। तो फिर बना हमारे पास आंसर 1 ओवर b ओनली, सिंपल आ गया, और इसका जो एक्सपोनेंट है जो कि 1 है वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर b जो है वो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, a को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब ये जो b नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव जो आ रहा है उसको क्या करेंगे, उसको नीचे ले जाएंगे। नीचे जाने से उसकी जो पार है वो पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ पे दरअसल हम कौन सा फंडामेंटल यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे फंडामेंटल यूज़ कर रहे हैं ये वाला, जिसमें हमने लिखा था
कि ए रेज पावर माइनस एन इज इक्वल 1/a/n, यानी नेगेटिव फॉर्म को पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करने के लिए उसे डिवीजन फॉर्म में ले आते हैं। तो यही लॉ मैं यहाँ अगर लिखूँ तो फिर देखिए ये इसमें क्या बनेगा, ए रेज पावर माइनस एन, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए ए रेज पावर एन 1 करके आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे किया, तो ये वैल्यू जो थी ये 1 होकर नीचे चली गई। तो फिर इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 4a³ तो बकिया क्वेश्चन के पार्ट को हमने नहीं छेड़ा, सिर्फ उसके बी को पॉजिटिव किया है। देन आगे चलिए, अब इसमें यहाँ पे बेस ए है और यहाँ बेस बी है, इसकी एक्सपोनेंट -3 है, इसकी एक्सपोनेंट -4 है। तलबा किराम, क्या इस पे कोई लॉ अप्लाई हो रहा है? तो अदर जो लॉस थे प्रोडक्ट के और डिवीजन के, वो इस पे कोई भी अप्लाई नहीं हो पा रहा, क्योंकि ना तो बेस सेम है और ना ही एक्सपोनेंट सेम है। इस पे सिर्फ ये लॉ अप्लाई करके इसको हम पॉजिटिव फॉर्म में ले आएंगे। तो वो क्या सूरत बनेगी कि ये जो b है ये यहाँ डिनोमिनेटर से निकलकर न्यूमरेटर फॉर्म में चला जाएगा, और जो ऑलरेडी इसका न्यूमरेटर a रेज पावर -3 था ये नीचे आ जाएगा, नीचे आकर ये a रेज पावर +3 हो गया। ओके, इसी तरह से इसका 15th क्वेश्चन भी देखिए। तो 15th क्वेश्चन जो है उसमें सबसे पहले जैसे प्रोडक्ट में जो कोएफिशिएंट्स थे वो मल्टीप्लाई होते थे, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो पहले कट होंगे। तो पहले इस प्रोसीजर को देखते हैं। ये -4 साथ में चलेगा, तो 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। अब यहाँ से ये माइनस जो है इसको हमने पॉजिटिव नहीं करना, हमने असल में तो इस लॉ के मुताबिक हमने एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना है। तो एक्सपोनेंट जो है वो यहाँ पर हमारे पास p रेज पावर -6 है, और ये वाला जो माइनस है ये साइन का है, ये पीछे आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आंसर इसका, -2, और ये जो p है ये नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। असल में पॉजिटिव ऐसे होगा, 2 माइनस फार्मूला से हमें मिला इस लॉ से, तो फर्स्ट लॉ से। तो यहाँ पर अब क्या है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये प्लस होकर p रेज पावर 2 + 6 आ जाएगा, और वो आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, -2, और नीचे आ जाएगा हमारे पास p रेज पावर 8। तो इस तरह से ये ऑल क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज में से उठाए और इसका सॉल्यूशन देखा, इस पे लॉस अप्लाई की है, और फर्दर जो है इसको आपके लिए सॉल्व किया, और ये सारे आंसर्स आपके सामने मौजूद हैं, इनकी कैलकुलेशंस भी आपने देख ली। तो इस तरह से आप बाकायदा से इन क्वेश्चंस को नोटबुक पर उतारें, इनको एक एक करके ख़ुद हल करें। ये सॉल्यूशंस आपने देखे जो क्वेश्चंस हमने उठाए हैं। आज हमने असल में तो 3 ही लॉ डिस्कस किए हैं। वेरी फर्स्ट लॉ जो हमने पढ़ा था a/b⁴, इसको हमने अप्लाई किया। जितने भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने पढ़े थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने a/b⁴ रेज r, तो इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज में से सॉल्व किए। देन हमने जो सेकंड लॉ था उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस सॉल्व किए। मींस यहाँ तक जो थे ये क्वेश्चन फर्स्ट लॉ से रेलेवेंट थे, और फिर उसके बाद यहाँ से आगे सेकंड लॉ, यानी जो असल में 5th लॉ आज हमने पढ़ा। फिर दो फंडामेंटल जो थे उनको भी हमने अप्लाई किया, और उसके मुताबिक एक्सरसाइज सारी की सारी आपके लिए सॉल्व हुई। तलबा किराम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स डिटेल से आपने जाने
एप्लीकेशंस देखी और आफ्टर दैट फिर भी आपको अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन महसूस होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बाकायदा हमसे पूछ सकते हैं। हाँ, आपसे ये रिज़ल्ट चाहेंगे कि आप इन क्वेश्चंस को नोटबुक पे सॉल्व करके उसकी कोई ना कोई पिक्चर हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। इन्हीं एक्सपोनेंट्स लॉस पर अब टिपिकल फॉर्म के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।